वस्तुस्थिति जांच करते हैं, क्योंकि केंद्र की तरफ से सब भी हमारे को सख्त निर्देश है कि किसी भी घटना की सत्यता की जांच कर ही हमें आंदोलन अथवा प्रदर्शन करना है। जब वहां हम लोग जाते हैं तो 10 से ज्यादा लोग सिर्फ एक घटना पे बात करते हैं कि भाई जानबूझकर, वहां जो प्रत्यक्षदर्शी थे उन्होंने साफ बताया कि जानबूझकर पीसीआर के लोगों ने गाड़ी चढ़ा दी है और दर्दनाक मौत उनकी हुई है। जब हमें ऐसा अन्याय का घटना का जानकारी मिलता है, आदिवासियों के साथ में, आदिवासी युवकों के साथ में इस तरीके की नृशंस हत्या की बात की पुष्टि होती है, तब हम लोग वहां एक समन्वय स्थापित करने की कोशिश करते हैं और मृतक के परिवार के लोगों के साथ, ग्रामीणों के साथ हम लोग एक समन्वय बनाते हैं कि हमारा मुख्य मांग क्या होगा। 1-1 करोड़ रुपए मुआवजे की राशि, 1-1 सरकारी नौकरी और जो हत्या में शामिल पुलिसकर्मी थे उनके ऊपर हत्या की प्राथमिकी दर्ज करने की 3 सूत्री मांग हम लोग वहां पे संवैधानिक तरीके से रख रहे होते हैं। अब आप बताइए कि अगर 200 गोला थाना के गेट के सामने रखा हुआ है और संवैधानिक रूप से हम लोग प्रदर्शन कर रहे थे, हमारी मांगे भी बिल्कुल जायज है, फिर अचानक विनोद किस्कू और ममता देवी के इशारे पर नवीन कुमार पांडे रजरप्पा थाना प्रभारी और अभिषेक प्रताप गोला थाना प्रभारी के लोग लाठीचार्ज का आदेश कर देते हैं। वजह बनता है कि वहां पे उनके निर्णय, जो विनोद किस्कू थे और ममता देवी थे, उनकी कोशिश थी कि इस मामले की लिपापोती किया जाए और सड़क दुर्घटना का इसको स्वरूप देकर जो प्रावधान है 1 लाख रुपया देना और अंचल कार्यालय के द्वारा 20,000 रुपया देना, ये वहां के जो आश्रित थे, जो परिजन थे, उनको ये बात मान्य नहीं थी और उनके विरोध में वो लोग मुर्दाबाद का नारा लगाने लगे, जो कि स्वाभाविक है। आप अगर गलत फैसला करेंगे, आप नाजायज अगर निर्णय करेंगे, आप अगर पुलिस के साथ में मिलकर दलाली करने का काम करेंगे तो स्वाभाविक रूप से ग्रामीण और परिजन आपके खिलाफ उग्र होंगे ही। इस मुर्दाबाद के नारे को दबाने के लिए नवीन कुमार पांडे और अभिषेक प्रताप ने हम लोगों के ऊपर लाठीचार्ज करने का आदेश दिया था। ये लाठीचार्ज आखिर कौन किया, पुलिस प्रशासन की या उग्र लोग वहां पे थे उन लोग किए? देखिए, पेपर में और पुलिस के बयानों के माध्यम से ये लोग बता रहे हैं कि पहले पत्थरबाजी किया जाए, लेकिन अगर सोशल मीडिया में जितने विजुअल्स वायरल हैं, जो यूट्यूबर्स वहां पे मौजूद थे, जो न्यूज पोर्टल वहां पे मौजूद थे, उनके अगर वीडियोस की कड़ी को अगर हम लोग जोड़ेंगे तो ये साफ साबित हो जाता है कि जब ये संथाली भाषा का प्रयोग करके विनोद किस्कू मृतक के परिजनों को बरगलाने का प्रयास करने लगे तो संथाली भाषा में ही उनका विरोध हुआ पहले, उसके बाद ये विरोध मुर्दाबाद में बदल गया। इस मुर्दाबाद के नारे को दबाने के लिए नवीन कुमार पांडे और अभिषेक प्रताप ने लाठीचार्ज करने का ऑर्डर दिया। ये समझ से परे है कि भाई अगर मुर्दाबाद का नारा ममता देवी के लिए लग रहा है, विनोद किस्कू के लिए लग रहा है, तो इसमें जिला प्रशासन को क्या तकलीफ हो गया? जी ये बताइए कि संतोष कुमार महतो जी और शिवनंदन दा, आप लोग दोनों पर ही इतना जानलेवा हमला कैसे हुआ, जरा घटना को डिटेल बताइए, क्योंकि वहाँ और भी सैकड़ों लोग मौजूद थे। सभी लोग को चोट नहीं आई, लेकिन आप ही लोग दो जो प्रमुख है चेहरे, उनको भारी चोट आई थी। जरा किस प्रकार से पुलिस प्रशासन आप लोग के साथ बर्ताव की, उसको बताइए के लिए। इस आंदोलन की अगुवाई अगर देखा जाए, निष्पक्ष होकर अगर अगुवाई करने की बात अगर आती है, तो हमारे जिला अध्यक्ष देवानंद महतो और वरीय उपाध्यक्ष शिवनंदन मुंडा जी के साथ में हम लोग नेतृत्व कर रहे थे आंदोलन का, और हम लोग बेबाकी से निष्पक्षता के साथ पीड़ित परिवार के साथ खड़े थे। बाकी जो अन्य दल के लोग थे, वो लोग का प्रयास था कि इस मामले को सड़क दुर्घटना का रूप देकर और प्रशासन के फेवर में वो लोग बात कर रहे थे, काम कर रहे थे। तो चूंकि 3 लोग हम लोग निष्पक्ष होकर बात कर रहे थे, मुआवजे की बात कर रहे थे, पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने की बात कर रहे थे, तो सबके रडार में हम ही लोग थे। वो लोग खुन्नस खाए हुए थे कि भाई जो हत्या में शामिल लोग हैं वो पुलिसकर्मी हैं, उनको बचाया जा रहा था और स्थानीय जो प्रतिनिधि हैं वो लोग भी उनके समर्थन में थे। लेकिन सिर्फ और सिर्फ जेल के पार्टी और हमारा संगठन पीड़ित परिवार के साथ में खड़ा हुआ था और हमारा स्टैंड साफ था कि हम लोग मृतक के परिजनों को न्याय दिलाएंगे, मुआवजा दिलाएंगे, सरकारी नौकरी दिलाएंगे, साथ ही साथ हत्या की प्राथमिकी दर्ज कराएंगे। तो प्रशासन का पूरा नजर हम तीनों पर था और चूंकि हम लोग वहां पे फंस गए थे, नेतृत्व कर रहे थे और हम लोग, हमारा परंपरा है कि नेतृत्व करते हैं तो हम लोग भागते नहीं, हम लोग मैदान नहीं छोड़ते हैं। तो पुलिस प्रशासन का जो लाठीचार्ज हुआ उसमें सबसे ज्यादा चोटें हम ही 4 लोगों को आई। सबका इसी बात का खुन्नस था कि हम लोग मामले को दबाने की कोशिश कर रहे हैं और ये लोग बिना डरे हुए, निडरता के साथ, निष्पक्षता के साथ, बेबाकी के साथ में मृतक के परिजनों का समर्थन कर रहे हैं, साथ दे रहे हैं। तो उनकी छवि खराब हो रही थी, उनके नौकरी पे
सवालिया निशान उठ रहा था, वर्दी पे सवाल उठ रहा था। साथ ही साथ वर्दी के आड़ में जो उन्होंने गुंडई मचाया था, जो हत्या की घटना को अंजाम दिया था, इस बात को दबाने के लिए उनका हमसे खुन्नस था, दुश्मनी था और निजी तौर पे टारगेट करके हम लोगों को हत्या के साजिश के तहत हम लोगों को सर पे वार किया गया। साथ ही साथ जब शिवनंदन मुंडा जी के साथ मारपीट हो रही थी, हमारे साथ मारपीट हो रही थी, तो पुलिसकर्मी भी लगातार अपशब्दों का प्रयोग कर रहे थे, मां बहना की गाली का प्रयोग कर रहे थे और बोल रहे थे कि ये लोग जो है बहुत बड़े आदिवासियों के मसीहा बन रहे हैं, कानून के जानकार बन रहे हैं, हम लोग को कानून सिखा रहे हैं, इन लोगों को सालों को तब तक मारो जब तक इनकी जान ना चली जाए। बाद में वहां कुछ बुद्धिजीवी लोग थे, समाज सेवी लोग थे थाने के अंदर में, जिन लोगों ने बीच बचाव करके शिवनंदन मुंडा जी का और मेरा जो जान बचाया, तभी हमारी जान बच पाई। चलिए अगला सर पे हमारा ब्लीडिंग हो रहा था, हम लोग बार बार चीख चिल्ला रहे थे, शिवनंदन मुंडा जी चीख चिल्ला रहे थे कि भाई इनकी मौत हो जाएगी, एम्बुलेंस बुलाया जाए, लेकिन पुलिस कर्मी टस से मस नहीं हुए और उनका यही कहना था कि साला ये लोग हम लोग को कानून सिखा रहा है, वर्दी को कानून सिखा रहा है, हम लोग को फंसाने का साजिश कर रहा है, इन लोग को छोड़ना नहीं है। क्या बोलिएगा पुलिस प्रशासन को सर जी? देखिए, हमारी यही अपील है कि सरकार ने आपको वर्दी आम आदमी की सुरक्षा के लिए दिया है, आप इसका दुरुपयोग करके इसके दम पर और इसका धौंस दिखाकर आम आदिवासी लोगों से, आम ग्रामीण लोगों से पैसा वसूल कर रहे हैं। ये किसी भी तरीके से न्याय संगत नहीं है, ये लोकतांत्रिक देश में धब्बा है। लोकतांत्रिक तरीके से जो प्रणाली, जो सिस्टम डेवलप हुई है, उसके ऊपर सवालिया निशान उठाता है। आप लोगों को अपनी जवाबदेही और जिम्मेदारी समझनी होगी कि आपकी ड्यूटी आम लोगों की सुरक्षा करना है, ना कि उनकी हत्या करना है। जाति विशेष के समर्थन में खड़ा होता है, लेकिन गोला का जो ये कांड हुआ है, पीसीआर कांड हुआ है, जिसमें हत्या हुई है आदिवासियों की, हम लोग पूरे मुखरता के साथ, निडरता के साथ में अंतिम समय तक खड़े रहे। लेकिन आप वीडियो फुटेज देखेंगे तो उनके खिलाफ काम करने वाला जो नेता थे, वो नेता उसी समाज से बिलोंग करते हैं। बताइए कि संतोष कुमार महतो जी और शिवनंदन दा, आप लोग दोनों पर ही इतना जानलेवा हमला कैसे हुआ, जरा घटना को डिटेल बताइए, क्योंकि वहाँ और भी सैकड़ों लोग मौजूद थे। सभी लोग को चोट नहीं आई, लेकिन आप ही लोग दो जो प्रमुख है चेहरे, उनको भारी चोट आई थी। जरा किस प्रकार से पुलिस प्रशासन आप लोग के साथ बर्ताव की, उसको बताइए के लिए। इस आंदोलन की अगुवाई अगर देखा जाए, निष्पक्ष होकर अगर अगुवाई करने की बात अगर आती है, तो हमारे जिला अध्यक्ष देवानंद महतो और वरीय उपाध्यक्ष शिवनंदन मुंडा जी के साथ में हम लोग नेतृत्व कर रहे थे आंदोलन का, और हम लोग बेबाकी से, निष्पक्षता के साथ पीड़ित परिवार के साथ खड़े थे। बाकी जो अन्य दल के लोग थे, वो लोग का प्रयास था कि इस मामले को सड़क दुर्घटना का रूप देकर और प्रशासन के फेवर में वो लोग बात कर रहे थे, काम कर रहे थे। तो चूंकि 3 लोग हम लोग निष्पक्ष होकर बात कर रहे थे, मुआवजे की बात कर रहे थे, पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने की बात कर रहे थे, तो सबके रडार में हम ही लोग थे। वो लोग खुन्नस खाए हुए थे कि भाई जो हत्या में शामिल लोग हैं वो पुलिसकर्मी हैं, उनको बचाया जा रहा था, और स्थानीय जो प्रतिनिधि हैं वो लोग भी उनके समर्थन में थे। लेकिन सिर्फ और सिर्फ जेल के पार्टी और हमारा संगठन पीड़ित परिवार के साथ में खड़ा हुआ था, और हमारा स्टैंड साफ था कि हम लोग मृतक के परिजनों को न्याय दिलाएंगे, मुआवजा दिलाएंगे, सरकारी नौकरी दिलाएंगे, साथ ही साथ हत्या की प्राथमिकी दर्ज कराएंगे। तो प्रशासन का पूरा नजर हम तीनों पर था, और चूंकि हम लोग वहां पे फंस गए थे, नेतृत्व कर रहे थे, और हम लोग, हमारा परंपरा है कि नेतृत्व करते हैं तो हम लोग भागते नहीं, हम लोग मैदान नहीं छोड़ते हैं। तो पुलिस प्रशासन का जो लाठी चार्ज हुआ, उसमें सबसे ज्यादा चोटें हम ही 4 लोगों को आई। सबका इसी बात का खुन्नस था कि हम लोग मामले को दबाने की कोशिश कर रहे हैं, और ये लोग बिना डरे हुए, निडरता के साथ, निष्पक्षता के साथ, बेबाकी के साथ में मृतक के परिजनों का समर्थन कर रहे हैं, साथ दे रहे हैं। तो उनकी छवि खराब हो रही थी, उनके नौकरी पे सवालिया निशान उठ रहा था, वर्दी पे सवाल उठ रहा था। साथ ही साथ वर्दी के आड़ में जो उन्होंने गुंडई मचाया था, जो हत्या की घटना को अंजाम दिया था, इस बात को दबाने के लिए उनका हमसे खुन्नस था, दुश्मनी था, और निजी तौर पे टारगेट करके हम लोगों को हत्या के साजिश के तहत हम लोगों को सर पे वार किया गया। साथ ही साथ जब शिवनंदन मुंडा जी के साथ मारपीट हो रही थी, हमारे साथ मारपीट हो रही थी, तो पुलिसकर्मी भी लगातार अपशब्दों का प्रयोग कर रहे थे, मां बहना की गाली का प्रयोग कर रहे थे, और बोल रहे थे कि ये लोग जो है बहुत बड़े आदिवासियों के मसीहा बन रहे हैं, कानून के जानकार बन रहे हैं, हम लोग को कानून सिखा रहे हैं, इन लोगों को सालों को तब तक मारो जब तक इनकी जान ना चली जाए।
बाद में वहां कुछ बुद्धिजीवी लोग थे, समाजसेवी लोग थे थाने के अंदर में, जिन लोगों ने बीच बचाव करके शिवनंदन मुंडा जी का और मेरा जो जान बचाया, तभी हमारी जान बच पाई। चलिए अगला पूरे सर पे हमारा ब्लीडिंग हो रहा था, हम लोग बार बार चीख चिल्ला रहे थे, शिवनंदन मुंडा जी चीख चिल्ला रहे थे कि भाई इनकी मौत हो जाएगी, एम्बुलेंस बुलाया जाए, लेकिन पुलिस कर्मी टस से मस नहीं हुए और उनका यही कहना था कि साला ये लोग हम लोग को कानून सिखा रहा है, वर्दी को कानून सिखा रहा है, हम लोग को फंसाने का साजिश कर रहा है, इन लोग को छोड़ना नहीं है। क्या बोलिएगा पुलिस प्रशासन को सर जी? देखिए, हमारी यही अपील है कि सरकार ने आपको वर्दी आम आदमी की सुरक्षा के लिए दिया है, आप इसका दुरुपयोग करके इसके दम पर और इसका धौंस दिखाकर आम आदिवासी लोगों से, आम ग्रामीण लोगों से पैसा वसूल कर रहे हैं।